कहती हूँ खुशामदीद। डॉन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा, कराची है दाऊद का ठिकाना। ये पाकिस्तान की एडमिशन है कि अगर आज वो मर भी गया है तो कल वो हमारे कंट्री में था, और अगर वो जिंदा है तो आज भी वो हमारे कंट्री में है। आतंकियों की लिस्ट से खुली आतंकिस्तान की पोल, पाकिस्तान ने दाऊद पर किया सेल्फ गोल। ये पाकिस्तान की एडमिशन है कि उसका जो भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ऑपरेशंस थे वो पाकिस्तान से ही चलते थे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक सेल्फ गोल है। अब नहीं बचेगा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, दाऊद पर कसेगा भारत का शिकंजा। भारत सरकार के पास में अब ये विकल्प खुल गया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर उस पाकिस्तान के ऊपर ला सके, ताकि दाऊद इब्राहिम को, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को हैंडओवर करना पड़े। मोस्ट वांटेड आतंकी के खिलाफ भारत सरकार जल्द लेगी एक्शन। मुख्य बात है कि हमारी सरकार बहुत जल्दी अब आगे की कार्रवाई करेगी। अपनी ही जाल में फंसा आतंकिस्तान, अब कैसे बचेगी दाऊद की जान? हमने उनको डोसियर दिया है और उन लोगों को अरेस्ट करें और भारत के हवाले करें, ताकि यहाँ पे ठीक से उनके खिलाफ केस चल सके। नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। पाकिस्तान ने 88 आतंकी संगठनों और उसके आकाओं पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान करके पहली बार कबूल कर लिया है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को अभी तक वो पालता पोसता रहा है। भारत की ओर से बार बार सबूत सौंपे जाने और डोजियर दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान हमेशा दाऊद के पाकिस्तान में होने की बात से इनकार करता रहा है। लेकिन अब दाऊद के पाकिस्तान में होने की बात कबूल कर उसने मान लिया है कि दाऊद के सारे ऑपरेशंस पाकिस्तान से ही चलते थे। भारत के दुश्मनों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब खुद अपने ही जाल में फंस गया है। दुनिया भर में आतंकियों के सबसे बड़े आका पाकिस्तान ने अपने देश में एक्टिव आतंकियों की लिस्ट में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद का नाम शामिल कर खुद ही कबूल कर लिया है कि भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक दाऊद को अभी तक वही पालता पोसता रहा है। अभी तक वो खुद ही ऐसे आतंकी को संरक्षण देता रहा है जो 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार है, जो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। पाकिस्तान ने खुद इस बात को कबूल कर लिया है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान में ही है। दाऊद को लेकर भारत के सभी डोजियर सहित दाऊद पाकिस्तान से भारत के खिलाफ काम करता रहा है। ये पाकिस्तान की एडमिशन है कि अगर आज वो मर भी गया है तो कल वो हमारे कंट्री में था, और अगर वो जिंदा है तो आज भी वो हमारे कंट्री में है। उसका तंत्र है, उसका जो भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ऑपरेशंस थे वो पाकिस्तान से ही चलते थे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक सेल्फ गोल है। पाकिस्तान के इस कबूलनामे के साथ ही साफ हो गया है कि दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान हमेशा ही झूठ बोलता रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत शुरू से ही दाऊद और उसके परिवार के साथ ही उसके गुर्गों को भी हमेशा संरक्षण देती रही है। पाकिस्तान ने अपने कबूलनामे में दाऊद के तीनों ठिकानों का भी जिक्र किया है। दाऊद के पाकिस्तान में छिपे होने की बात को लेकर भारत ने पाकिस्तान को कई बार सबूतों के साथ डोजियर सौंपे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का आतंक परस्त चेहरा दिखाया है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा दाऊद के पाकिस्तान में होने की बात से इनकार करता रहा है। बॉम्बे ब्लास्ट होने के बाद से पाकिस्तान को बोल रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है, उसका वहाँ कारोबार है, उसके वहाँ बैंक अकाउंट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उस पर एक्शन लीजिए। और पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि ये दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ISI की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी थी जो इंडिया में टेररिज्म फैलाते थे। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान के सेल्फ गोल के बाद अब भारत दाऊद को सौंपने के लिए पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है, ताकि हिंदुस्तान के इस सबसे बड़े दुश्मन को उसके किए की सजा मिल सके। भारत सरकार के पास में अब ये विकल्प खुल गया है कि वो
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर उस पाकिस्तान के ऊपर ला सके ताकि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान को हिंदुस्तान को हैंडओवर करना पड़े। हालांकि जानकारों का ये भी मानना है कि पाकिस्तान के इस कबूलनामे का कोई भी फायदा तभी हो सकता है जब वो इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी को गिरफ्तार कर भारत के हवाले करे। FATF को ये देखना चाहिए कि कम से कम भारत में जिन लोगों ने अपराध किए हमने उनको डोसियर दिया है और उन लोगों को अरेस्ट करें और भारत के हवाले करें ताकि यहाँ पे ठीक से उनके खिलाफ केस चल सके। पाकिस्तान के इस कबूलनामे के बाद भारत सरकार में भी हलचल तेज हो गई। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस दिशा में ठोस पहल करेगी ताकि देश के सबसे बड़े दुश्मन को भारत लाया जा सके और इस बात के संकेत मिलने भी लगे। दाऊद इब्राहिम हमेशा से पाकिस्तान में था, लेकिन पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता था। इसलिए मुख्य बात है कि हमारी सरकार बहुत जल्दी अब आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि जानकारों का ये भी मानना है कि पाकिस्तान ने दाऊद को लेकर इतना बड़ा कबूलनामा किसी गलती की वजह से नहीं किया, बल्कि अब वो खुद भी दाऊद से पीछा छुड़ाना चाहता है। इसीलिए उसने पहली बार 88 आतंकियों की लिस्ट में दाऊद का नाम शामिल किया है। दाऊद इब्राहिम का भी पाकिस्तान के लिए कोई यूज नहीं रहा। उसका नेटवर्क भारत में मुंबई में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसके पास में कोई वेर-विदल नहीं है कि वो अभी मुंबई में या दूसरे शहरों में ऑपरेट कर सके। वजह जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि दाऊद का खेल अब खत्म हो गया है और देर सवेर उसका गला भारत की मुट्ठी में होगा। टीम न्यूज़ नेशन। FATF के डर से दिवालियेपन की कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए आतंकी संगठनों और उनके आकाओं के खिलाफ कदम उठाने के लिए मजबूर उसे होना पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड बताता है कि उसका इरादा सिर्फ FATF की आंखों में धूल झोंकना है। आतंकियों के खिलाफ ठोस कदम उठाना पाकिस्तान का कभी मन रहा ही नहीं है। 88 आतंकी संगठनों पर बैन के बहाने FATF को छलने में जुटा आतंकिस्तान। ये सिर्फ एक पाकिस्तान का एक अटेम्प्ट है जो फिर भी लीपापोती से भरा हुआ है कि उसने 88 ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट को उसने एक उसके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। तो ये वाले अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, वो फिर अपना नाम बदल के फिर से आ जाएंगे। आतंकवाद रोकने का है सिर्फ बहाना, दुनिया के साथ पाकिस्तान का एक और छलावा। पहले भी ये लोग दूसरे जितने हैं सब अरेस्ट भी किए, पाकिस्तान ने बैन भी लगाया, लेकिन ये सभी संस्थाएं नए नाम नए एड्रेस से ऑपरेट करती रहती हैं। आतंकवाद पर लगाम लगाने का नहीं है इरादा। UNSC की लिस्ट पर दुनिया से किया झूठा वादा। ये जो लिस्ट इनको 88 टेररिस्ट की दी गई है, ये भी कोई पाकिस्तान की सेल्फ जनरेटेड लिस्ट नहीं है। ये लिस्ट उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दी है कि ये टेररिस्ट हैं, इनके ऊपर आपने एक्शन लेना है। पाकिस्तान ने 88 आतंकवादी संगठनों और उसके आकाओं के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है कि दुनिया भर में आतंकवाद का ये सबसे बड़ा सरपरस्त देश अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हमेशा ही इस तरह के कदम उठाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा है। FATF की धमकी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पड़ने वाले दबावों की वजह से पहले भी पाकिस्तान अपनी सरपरस्ती में पल रहे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ही ये आतंकी संगठन फिर किसी नए नाम से सक्रिय हो जाते हैं और खुलेआम आतंकी वारदातों को अंजाम देने में जुट जाते हैं और आतंकवाद की समस्या जस की तस बनी रहती है। समस्या ये है कि इससे पहले भी ये लोग दूसरे जितने हैं सब अरेस्ट भी किए, पाकिस्तान ने बैन भी लगाया, लेकिन ये सभी संस्थाएं नए नाम नए एड्रेस से ऑपरेट करती रहती हैं और आतंकवाद जो पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है भारत समेत, उसमें कोई कमी नजर नहीं आती। FATF की मीटिंग है सितंबर के अंदर, उस वक्त के लिए उन्होंने कुछ लिपापोती कर ली है, कोई फायर फाइटिंग कर ली है, पर उसके बाद भी यही टेररिस्ट मसूद अजहर और जितने भी हकानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान वगैरह, ये सब पाकिस्तान से फिर ऑपरेट करेंगे अंडर अ डिफरेंट नेम विद अ डिफरेंट बैंक अकाउंट विद डिफरेंट क्रेडेंशियल्स। दरअसल अगले ही महीने FATF की मीटिंग होने वाली है जिसमें पाकिस्तान की किस्मत पर फैसला होना है। आतंकवाद को संरक्षण देने और टेरर फंडिंग के आरोप में FATF ने
पाकिस्तान को पहले ही ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और अगर सितंबर के पहले इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो उसे ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने 88 आतंकी संगठनों को बैन करने और उनके अकाउंट को फ्रीज करने का ऐलान किया है। इन आतंकी संगठनों और उनकी आकाओं में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सभी नेता और सदस्य, जमात-उद-दावा का सरगना हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मोहम्मद मसूद अजहर, मुल्ला फजलुल्लाह उर्फ मुल्ला रेडियो, ज़कीउर रहमान लखवी, मोहम्मद याहिया मुजाहिद, अब्दुल हकीम मुराद, नूल वली महसूद, उज़्बेकिस्तान लिबरेशन मूवमेंट का सरगना फजल रहीम शाह, तालिबान सरगना जलालुद्दीन हक्कानी, खलील अहमद हक्कानी, याहिया हक्कानी के नाम शामिल। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-जंग, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, हरकतुल मुजाहिदीन, अल रशीद ट्रस्ट, अल अख्तर ट्रस्ट, तंजीम जैश अल मुजाहिरीन अंसार, जमातुल अहरफ, तंजीम खुतबा इमाम बुखारी, राबिया ट्रस्ट लाहौर, अल हारमैन फाउंडेशन, हरकत जिहादुल इस्लामी, इस्लामी जिहाद ग्रुप, दाइश ऑफ इराक और फ्रीडम मूवमेंट ऑफ चाइना के सरगना अब्दुल हक उइगर पर भी रोक लगाई गई। कागजी तौर पर पाकिस्तान ने इन संगठनों और उनके आकाओं पर कार्रवाई करने का ऐलान तो जरूर कर दिया है, लेकिन जानकारों को शक है कि जमीनी तौर पर इन संगठनों के खिलाफ पाकिस्तान कोई कदम नहीं उठाएगा। FATF को ये देखना चाहिए कि ठीक है, इन्हीं ने हटाया, प्रतिबंध लगाया इन संस्थाओं पे, तो क्या उसका असर ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, क्या आतंकवाद में कमी हो रही है। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि 88 आतंकी संगठनों और उसके आकाओं की लिस्ट जारी करने के कुछ देर बाद ही अपनी किरकिरी होता देख पाकिस्तानी हुकूमत भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के कराची में होने की बात से पलटी मार चुकी है। अपनी लिस्ट में उसने दाऊद के कराची में 3 ठिकाने होने का जिक्र किया था, लेकिन बाद में उसने यू टर्न लेते हुए कहा कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान के इस यू टर्न से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर कितना ईमानदार रहने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दाऊद इब्राहिम पर अपने कबूलनामे के कुछ घंटे के अंदर ही पाकिस्तान पलट गया है। पाकिस्तान का कहना है कि मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। कल पाकिस्तान ने दाऊद समेत 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं पर कार्रवाई करने का ढोंग किया था। पाकिस्तान ने अपने कबूलनामे में दाऊद के 3 ठिकानों का भी जिक्र किया था। FATF के दबाव में पाकिस्तान ने कबूल कर लिया कि वो दाऊद का गुनहगार है, लेकिन किरकिरी होता देख पाकिस्तान अपने बयान से पलट गया है और अब कह रहा है कि मोस्ट वांटेड दाऊद उसके यहां नहीं है। अपनी किरकिरी होने के बाद भले ही पाकिस्तान ने दाऊद के पाकिस्तान में होने की बात से पलटी मार ली है, लेकिन दाऊद का ही गुर्गा एजाज लकड़ावाला भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि भारत का मोस्ट वांटेड डॉन कराची में ही ISI और पाकिस्तानी सेना के सुरक्षा घेरे में रह रहा है। लकड़ावाला को इसी साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था और तब उसने पुलिस को सारी जानकारी दी थी। दाऊद इब्राहिम कासकर एक ऐसा भगोड़ा जो अपना मुल्क, अपनी मिट्टी और अपने लोगों को छोड़कर बीते 26 साल से भागा भागा फिर रहा है। अपनी पहचान बदलकर छिपकर जीने वाला भगोड़ा दाऊद सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन मुंबई पुलिस को एक ऐसा गवाह मिल जाएगा जो दाऊद की लंका का एक एक राज खोल डालेगा। जी हां, आज सिर्फ दाऊद बेनकाब नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के PM इमरान खान और बाजवा भी बेनकाब होंगे, जिन्होंने दाऊद जैसे गुनहगार को अपने घर में पनाह दे रखी है। क्योंकि अंडरवर्ल्ड के पुराने गुर्गे लकड़ावाला ने मुंबई पुलिस के सामने अपना मुंह खोल दिया है। मुंबई पुलिस को लकड़ावाला दाऊद के काले साम्राज्य के एक से बढ़कर एक गहरे राज खोल रहा है। वो बता रहा है कि दाऊद का घर कैसा है, वो पाकिस्तान में कहां रहता है और कौन कौन उसकी हिफाजत करते हैं, और कैसे बाजवा और इमरान खान की पनाह में दाऊद आज भी जुर्म का अपना कारोबार कैसा चला रहा है। जी हां, खुद को फंसा देख पहले तो लकड़ावाला ने नानुकुर की, पुलिस को भटकाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने अपना मुंह खोल दिया।
लकड़ावाला ने मुंबई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के सामने दाऊद और डी कंपनी से जुड़े कई सनसनीखेज राज खोले हैं। सबसे बड़ी बात तो लकड़ावाला ने यह बताई कि दाऊद कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही छिपा हुआ है। जी हां, भारत का भगोड़ा डॉन दाऊद बाजवा और इमरान की गोद में छिपा बैठा है। लकड़ावाला ने अपने बयान में मुंबई पुलिस को बताया कि दाऊद इन दिनों पाकिस्तान के कराची में छिप कर रह रहा है। लकड़ावाला पाकिस्तान जाकर दाऊद से मिल भी चुका है। उसने सुरक्षा एजेंसियों को दाऊद के कराची के 2 पते भी बताए हैं। लकड़ावाला के मुताबिक कराची में दाऊद का पहला पता 6A खायाबन तंजीम फेस 5 डिफेंस हाउसिंग एरिया कराची है और उसका दूसरा अड्डा D13 ब्लॉक 4 किम्पटन कराची है। यानी लकड़ावाला ने तस्दीक कर दी है कि दाऊद आज भी इन्हीं पतों पर कराची में रहता है। कराची में बैठे दाऊद को अंदाजा भी नहीं होगा कि अब उसके अड्डे की जानकारी सुरक्षा बलों को लग चुकी है। लकड़ावाला ने यह भी बताया कि दाऊद कराची के महंगे और पॉश इलाके में रहता है। उसके दोनों ही घर कराची के उस इलाके में हैं जिसमें पाक फौज और ISI के आला अफसर रहते हैं। जाहिर है इस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। लकड़ावाला के मुताबिक दाऊद की सुरक्षा खुद पाकिस्तानी फौज और ISI करती है। पाक फौज के सबसे अच्छे हथियारबंद SSG कमांडो दाऊद के घर पर चौकीदारी करते हैं। दाऊद के घर पर 24 घंटे ISI नजर रखती है। दाऊद बिना जरूरी काम के कहीं आता जाता तक नहीं। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम और खास गुर्गे छोटा शकील को भी SSG कमांडो की सुरक्षा मिली हुई है। आखिरी बार दाऊद को 19 अप्रैल 2019 के शाम कराची में पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद के घर एक पार्टी में देखा गया था। यानी लकड़ावाला ने दाऊद के मौजूदा गढ़ में कानून की सेंध लगा दी है। उसने पुलिस को बताया है कि दाऊद की मौजूदगी की जानकारी पाक आर्मी चीफ बाजवा के साथ साथ BM इमरान खान को भी है। इन्हीं दोनों के निर्देश पर ISI दाऊद के घर की नौकर बनी हुई है। लकड़ावाला के इस खुलासे से पाक फौज और इमरान खान का असली चेहरा भी सामने आ गया है। जंग से बचने के लिए पाकिस्तान भले ही अपनी जमीन का गलत इस्तेमाल न होने देने की बात करे, लेकिन वो कभी नहीं सुधरेगा। दाऊद को आज भी उसके दामाद बनकर कराची में इज्जत से बिठा रखा है, लेकिन अब बदले हुए भारत के पास दाऊद के ठिकाने की पक्की खबर है। अब भारत सरकार इस जानकारी का कितना फायदा उठा पाएगी, ये आने वाले दिनों में साफ दिखेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।